अजीज़ बच्चों, मैं एजाज़ अहमद वानी, टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वानीपुरा जोन भटियास। आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 7वीं जमात की मैथमेटिक्स पे कुछ एक चैप्टर पे बात करूं। तो आज मेरा मौजू जो है वो चैप्टर नंबर 2 जो है इसका मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक जो जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की है, इसके पेज नंबर 32 पे है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 7th मैथमेटिक्स। इसमें आपको ये बताता चलूं, अजीज़ बच्चों, जो भी चीज़ सीखनी होगी उसमें आपको लगन की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से आपको सीखने की ज़रूरत है। और एक साथ में ये भी बताता चलूं कि आज तमाम किताबें जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई हैं। जैसे इंग्लिश तो है ही है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे अबूर होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज पे कैसे आपको अबूर होगा? अगर आपको वर्ड मीनिंग सब आ जाएं। जैसे मैं यहाँ इस चैप्टर में देख रहा हूँ कि यहाँ लिखा है यू हैव लर्नड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इन अर्लियर क्लासेस। जिस बच्चों में जानता हूँ कुछ बच्चे जो हैं उनको पता है अब मीनिंग का, लेकिन कुछ बच्चों को मीनिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं या मैं पढ़ रही हूँ। यू हैव लर्नड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। यू हैव लर्न, जितने भी वर्ड्स हैं इसके मीनिंग आने चाहिए आपको। तो अगर आते हैं तो ठीक, अगर नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पहले कोई पैरा पढ़ना है या कोई पेज पढ़ना है। उसमें आपको जो भी मुश्किल अल्फाज जो लगेगा, जैसे आपको मीनिंग पता नहीं होगा, उसको अपनी कॉपी में लिखना है। तो अपने घर वालों की मदद से या अपने टीचर को टेलीफोन ही पूछना है, आपने टेलीफोन करके फ़ोन करके कि ये जो मीनिंग है इनके मीनिंग लिखाओ हमें। तो यकीनन लिखाएंगे। जहाँ भी कहीं मुश्किलात आएगी मैं भी अपना नंबर यहाँ पे शेयर करूँगा, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव लर्नड यानी यू का मतलब क्या है, हैव का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, लर्नड का मतलब क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इन अर्लियर क्लासेस। अर्लियर क्या होता है? तो कोशिश करनी है आपने सीखने की। मैं आपको अब समझाने की कोशिश करूँगा। आज मेरा मौजू जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल पे, कि इसमें आपको मैं बताऊं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनती हैं। तो हमारे पास ये मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनती है। इसमें एक एग्जांपल मैं लूँगा कि राइट, जिस बच्चों आपको मीनिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 या 3/5 जिसको कहते हैं। यानी जो 3/5 फ्रैक्शन की शक्ल जिस है, इसके इक्विवेलेंट यानी ये जो यहाँ पे इक्विवेलेंट लफ्ज़ लिखा है, इससे आप समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट इक्वल यानी बराबर, यानी इस 3/5 के बराबर और कौन सी फ्रैक्शंस हैं जिनको हम जानेंगे। तो इनको जानने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है सोल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म होती है सोल्यूशन की, कोई तरीका होता है सवाल जवाब लिखने का। तो यहाँ पर हम जो 3/5 का पूछा गया है तो 3/5 को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इसके इक्विवेलेंट कैसे हम निकालें? इससे पहले जो क्लास थी 6th क्लास, उसमें आपने फ्रैक्शंस को ऐड करना,
फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया है। तो यहाँ पर अब इस जो चैप्टर है यहाँ पर कोशिश की गई है कि इसमें हम मल्टीप्लिकेशन सिखाएं आपको। तो यहाँ एग्जांपल है कि 3/5 के इक्विवेलेंट यानी इसके बराबर कौन कौन सी होंगी। तो हमने क्या करना है, हमने इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। यानी जिससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करें। जैसे अब 1 से करते तो 1 से वही आएगा जो है। अब 2 से हम कोशिश करेंगे, 2 से अगर यहाँ न्यूमरेटर को किया तो 2 से ही हमको डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये इक्विवेलेंट बनेगी। अगर यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट लिखेंगे तो ये इक्विवेलेंट नहीं बनेगी। 3 2s are 6, 5 2s are 10। इसी तरह दूसरी अब हम कोशिश करेंगे, वही जो हमारे पास 3/5 है उसी से हम एक और इक्विवेलेंट, यहाँ तो एक बना ली हमने ये वाली। अब हम 3/5 से वही जो सवाल में दिया है उससे हम दूसरे बनाने की कोशिश करेंगे। वही मल्टीप्लिकेशन के तरीके से अगर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया कि तो यहाँ 3 से करेंगे, अगर यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करेंगे। 3 3s are 9, 5 3s are 15। ये बन गई दूसरी। अब हम तीसरी बनाने की कोशिश करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई बाय, अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुकी होगी कि अगर यहाँ 2 से किया, यहाँ 3 से किया, यहाँ किससे करेंगे, यहाँ से करेंगे 4 से। 3 4s are 12, 5 4s are 20। इस चीज़ का हमने बहुत ख्याल रखना है कि न्यूमरेटर को जिससे करना है उसी से डिनोमिनेटर को भी करना है। ये बन गया हमारे पास तीसरी। अब हम चौथी बनाने की कोशिश करेंगे। 3/5 वही क्वेश्चन में से निकाला है हमने, मल्टीप्लाई बाय 4 से भी हो गया, 5 से करेंगे। 5 3s are 15, 5 5s are 25। ये बन गई चौथी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पांचवी इक्वेशन जो है वो, पांचवी फ्रैक्शन जो है वो आप बना लोगे। इसी तरह जिस तरह यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से किया, यहाँ 4 से किया, यहाँ 5 से किया, अब आप 6 से करोगे। तो ये मैं लिख के रख देता हूँ यहाँ पे साइड में। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6 से करोगे तो कितना आएगा, वो आपकी पांचवी बनेगी। ये आपके लिए अब आपने भी तो साथ साथ में करना है, तो ये आपने खुद निकालनी है। यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई करनी है उसी से डिनोमिनेटर को भी करनी है। जैसे यहाँ 3 से 3 से, 4 से इसको, 4 से इसको, 5 से इसको, 5 से इसको। तो ये हमारे पास जो है, ये जो सर्कल में मैंने रखी है ये उसी 3/5 के बराबर हैं, यानी इक्विवेलेंट हैं। अजीज बच्चों, आपको समझ आ चुकी होगी। जहाँ कहीं समझ नहीं आएगी मैं अपना नंबर शेयर करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर पेज नंबर 33 पे एग्जांपल नंबर 2 है। उसमें आपको बताया गया है, एग्जांपल है कि रमीज सॉल्व्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज while समीना सॉल्व्ड 4/5 ऑफ इट। हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट। इस बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको वर्ड मीनिंग सीखने बहुत ज़रूरी है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ आनी चाहिए कि मैंने पढ़ा क्या। जैसे रमीज सॉल्व्ड यानी रमीज ने हल किया 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज, 2/7 हिस्सा एक एक्सरसाइज का। वाइल होता है जबकि समीना ने सॉल्व्ड 4/5 ऑफ इट, उसी एक्सरसाइज का 4/5 हिस्सा। हु किसने, कौन, सॉल्व्ड लेसर पार्ट किसने हल किया कम हिस्सा, लेसर कम। तो अब हम इसको निकालने के लिए कि किसने, हमारे पास एग्जांपल दी है पेज नंबर 33 पे, आप देख चुके होंगे इसको। तो इसको हम सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर और एक अबारत बनाने की कोशिश करेंगे। तो अबारत आपके क्वेश्चन से ही निकलेगी। जैसा आपको लिखा है रमीज सॉल्व्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज, तो यहाँ से एक लाइन बनेगी। कैसे बनेगी वो, ऐसे बनेगी। रमीज
सॉल्व्ड क्वेश्चन में लिखा है रिमीज सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। 2/7 हमने अब यहाँ भारत में छोड़ देना है, उसकी जगह लिखना है 2/7 की जगह लिखना है टोटल, TOTAL टोटल पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। आगे वही लिखना है पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज इज इक्वल टू वो जो हमने छोड़ दिया था 2/7 वही लिखना है यहाँ पर। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन से ही अबारत लिखने में आसानी हो जाएगी। अब उसी तरह समीना का जिक्र है आगे, समीना ने कितना किया, तो वो भी वैसे ही लिखना है। इस रमीज की जगह अब समीना लिखना है, समीना। बाकी वही सेम लिखना है, सॉल्व्ड टोटल पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज इज इक्वल टू कितना किया है उसने 4/5 किया है। अब हमने देखना है हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट, किसने हल किया कम, रमीज ने किया या समीना ने किया। तो इसके लिए हमको दोनों फ्रैक्शंस लिखनी है, यहाँ पर 2/7 और यहाँ पर लिखनी है 4/5। अब हमने इसको हमने लाइक फ्रैक्शन बनाना है, यानी एक जैसी कैसे बनेगी ये, इसके न्यूमरेटर में सेम आना चाहिए, इसके भी न्यूमरेटर में सेम आना चाहिए और इसके भी। तो सेम लाने के लिए हम उसको वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। वो इक्विवेलेंट मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कैसे बनते हैं। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए वो। लेकिन अब हमने यहाँ साफ ख्याल रखना कि इसका न्यूमरेटर जो है और इसका न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। जब हम इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें और इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, इस 4/5 को 7, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करें और इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करें, तब यहाँ 35 आएगा और यहाँ भी 35 आएगा। लेकिन अब शर्त यह है, जैसे हमने ऊपर बताया कि अब इक्वेशन जो हमारे पास जो है हम पर फ्रैक्शंस हैं, इसमें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके इक्विवेलेंट बनाने के लिए अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 5 लिखा तो न्यूमरेटर को भी 5 से, अगर इसके डिनोमिनेटर में 7 लिखा तो इसको भी 7 ही लिखना, 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बन जाता है हमारे पास 5 2 10, 7 5 35 और ये बनता है हमारे पास 4 7 28 और ये 5 7 35। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम, ये बन गई लाइक फ्रैक्शंस। तो इसमें आसानी ये हो जाएगी कि इसमें और इसमें हमें ये पता लगेगा कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर में हम देखेंगे, न्यूमरेटर इसका 10 और इसका 25, तो नजर आती बात है 10 छोटा होता है। तो हम लिखेंगे इन दोनों का कि 10/35 किसका है 2/7 का, और 25/35 किसका है 4/7 का, 4/5 का। तो कुदरती बात है ये 10 वाला जो है छोटा है और ये 25 वाला बड़ा है। तो 25 इसका है तो 10 जो है वो इसका है। तो जो छोटा है उसकी तरफ यहाँ हम निशान एक लगाते हैं, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये हम ऐसे उधर को ही ये रखते हैं खोल के, इसको बोलते हैं यहाँ से ग्रेटर देन, यहाँ से लेस देन, यानी इससे जाहिर ये होता है कि ये छोटा है। जहाँ से ये खोल के होता है ये बड़ा दिखता है, इसका मतलब ये हो कि ये छोटा है। जब ये छोटा है तो छोटा किसका है रमीज का, तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर रमीज सॉल्व्ड लेसर, यानी रमीज ने कितना किया कम किया, किससे समीना से। अजीज बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। अगर कहीं समझने में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इससे आगे कोशिश करूँगा। शुक्रिया, वस्सलाम।